तो कहानी की शुरुआत होती है पिट्सबर्ग पेंसिल्वेनिया 2011, जहाँ पे आंद्रे नाम का लड़का अपने रूम में ड्राइंग कर रहा होता है और नीचे उसकी माँ होती है जिसका नाम होता है एबनी। अब एबनी के बारे में हम आपको थोड़ा बता देते हैं। एबनी ने तीसरा घर ये चेंज किया और उसके पति ने उसके खिलाफ जो है डिवोर्स फाइल किया है और एबनी को थोड़े एंगर इशू है और बच्चों की जो कस्टडी है वो मिली है एबनी को। इस घर में आंद्रे और एबनी के अलावा जो है एबनी की माँ रहती है जिसका नाम है अल्बर्टा, उसकी बेटी जिसका नाम है शैंटी और उसका बेटा जिसका नाम है नेट। अब जो एबनी की माँ है अल्बर्टा वो गॉड को काफ़ी ज़्यादा मानती है क्योंकि उसने कहा कि गॉड ने उसे बचाया और वो भगवान की बेटी है। अब हम देखते हैं पूरा परिवार जो है बैठ के खाना खा रहा है, जहाँ पे अल्बर्टा कह रही है कि तुम आंद्रे को भी मेरे साथ भेजा करो चर्च में, जहाँ पे हमारी एबनी कहती है कि तुम मुझे नहीं सिखाओगी कि बच्चे कैसे पालने हैं। वहीं हमें मालूम चलता है एबनी और उसकी माँ की नहीं बनती है। अल्बर्टा कहती है कि खाने में नमक कुछ ज़्यादा ही है, जहाँ पे हमारा जो नेट है वो हंसने लग जाता है। दूसरी ओर हमारा जो आंद्रे है वो जो है दूध मांगता है और वहीं पे एबनी कहती है कि तुम्हें डॉक्टर ने मना किया है। एंड हमारा जो आंद्रे वो कहता है कि आप कंजूसी कर रही हो। एंड हमारी जो एबनी है उसके चांटा मार देती है जिससे उसका होंठ फट जाता है। अब हमें ये भी मालूम चलता है कि जो हमारी एबनी है वो काफ़ी ज़्यादा अल्कोहलिक थी और वो खुद को सुधारने की कोशिश कर रही है। वहीं हमारा नेट, शैंटी और आंद्रे जो है एक ही कमरे में सोते हैं और हमारी जो शैंटी है वो बात कर रही होती है अपने फादर से। एंड दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो नेट है वो काफ़ी ज़्यादा शांत है और उसके मन में अलग ही कुछ चल रहा है। वहीं पे शैंटी कहती है कि तुम्हें कुछ स्मेल सी नहीं आ रही है। दूसरी ओर हम नीचे देखते हैं कि एबनी जो है अपना हिसाब किताब कर रही है और एबनी को स्मेल के साथ साथ में एक मक्खी भी दिखती है, जिसे मक्खी को भगाते हुए वो जो है बेसमेंट के डोर की तरफ पहुंच जाती है। डोर वो जैसी ओपन करती है वो देखती है कि वहाँ से काफ़ी ज़्यादा बदबू आ रही है एंड वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मक्खियाँ हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो आंद्रे है उसकी रात को नींद खुल चुकी है और वो फ्रिज की तरफ जाता है। जैसे ही वो फ्रिज ओपन करता है वो दूध का पैकेट लेता है और पीने लग जाता है और पीता क्या है वो आधे से ज़्यादा गिराता है। आंद्रे को थोड़ी देर में कुछ आवाज़ आती है और वो घर के बाहर आता है तो वो देखता है काला कौवा वहाँ पे तड़प रहा है जिसको कहते हैं रेवन बर्ड, जो कि अपशगुन होता है। एंड वहीं पे रखा हुआ जो झूला होता है वो अपने आप हिलने लग जाता है और आंद्रे अंदर चला जाता है। अब अगली सुबह होती है जहाँ पे ईएमआई वाले कॉल करते हैं एबनी को कि गाड़ी की किस्तें भर दीजिए और दूसरी ओर हमारे जो तीनों बच्चे हैं वो स्कूल से आ रहे होते हैं। नेट को जो है गली के कुछ बच्चे परेशान कर रहे होते हैं और उसके सर पे जो है पत्थर मार देते हैं। वहीं हमारी एबनी जो है गाड़ी की किस्त के बारे में बात कर ही रही होती है तो उसे जो है कबर्ड साफ करते हुए नेट की दारू की बोतल और कुछ पैसे मिलते हैं। वो देखती है कि बच्चे जो है घर आ रहे हैं और हमारी जो एबनी है वो नेट से पूछती है कि ये सब क्या है, तो नेट कहता है कि मैंने आपसे छुपा के रखी थी, क्योंकि हमें मालूम है दोस्तों कि जो एबनी है वो अल्कोहलिक थी। एंड नेट चला जाता है। वहीं पे एबनी जो है शैंटी से पूछती है कि इसकी शर्ट पे खून कैसा लग रहा है, तो वहीं पे शैंटी बताती है कि गली के बच्चों ने ये सब किया और एबनी चली जाती है उन्हें सबक सिखाने के लिए। वहीं पे शैंटी अपनी ग्रैंड मदर से कहती है कि इन्हें फिर से जेल हो सकती है और दूसरी ओर हमारी एबनी जो है मोहल्ले में जाके उस बच्चे को काफ़ी ज़्यादा मारती है और कहती है कि मेरे बच्चे से दूर रहो और अगली बार तूने ऐसे किया तो मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगी और बुला अपनी मम्मी को। वहीं दूसरे खड़े लड़के को भी वो चमका देती है और आ जाती है वापस घर और अपनी माँ के साथ में बैठ जाती है। अल्बर्टा कहती है कि तुमने गलत किया है। वहीं पे एबनी कहती है कि जो सीखा है, जो देखा है वही किया है। वहीं पे हमें ये भी मालूम चलता है कि अल्बर्टा भी पहले अल्कोहलिक थी, ड्रग्स लेती थी और वो काफ़ी ज़्यादा अब्यूज़ करती थी हमारी एबनी को। एंड बाद में वो जो है चढ़ जाने लग गई, इसलिए वो कहती है कि गॉड ने मुझे बचाया है। लेकिन एबनी जो है वो प्रॉपर नास्तिक है, वो बिल्कुल भी इस चीज़ को नहीं मानती है। और दूसरी ओर हमारा जो आंद्रे है वो झूले में बैठे किसी व्यक्ति से बात कर रहा होता है, लेकिन वहाँ पे कोई भी नहीं होता है। वहाँ पे हमारी एबनी आती है और जॉइंट पीने लग जाती है। वहीं पे हमारी एबनी कहती है कि जल्दी से ऊपर जाओ और हमें ये भी मालूम चलता है कि आंद्रे जिससे बात कर रहा है उसका नाम होता है ट्रे। वहीं पे हमारी एबनी जो है बेसमेंट वाले रास्ते को देखती है और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बदबू आ रही होती है। एंड आंद्रे जो है वो अंदर चला जाता है। अब हम देखते हैं कि रात को सभी मिल बैठ के जो है सीरीज़ देख रहे हैं, सीरियल देख रहे हैं और उनके सारे डायलॉग उन्हें याद है। इसका मतलब उन्होंने वही सीरियल, वही सीरीज़ या फिर वही सीडी जो है वो कई बार देख ली है, जिसकी वजह से इन्हें सब कुछ याद है। और वहीं हमारी जो एबनी है वो शैंटी से कहती है कि तुम्हारे बर्थडे पे हम जो है एक प्यारा सा डिनर कर सकते हैं, और वहीं पे हमारी शैंटी कहती है और फ़ोन का, तो वहीं पे हमारी एबनी कहती है कि फ़ोन तो हर साल लॉन्च होते, हर महीने लॉन्च होते, तो हम हर महीने या हर साल फ़ोन नहीं खरीद सकते हैं। वहीं पे हमारी जो शैंटी है वो उड़ जाती है और वो कहती है मैं पक चुकी हूँ। तो वहीं पे हमारी एबनी कहती है कि तुम किस चीज़ से पक चुकी हो, तो कहती है कंगाली से पक चुकी हो। और वहीं पे हमारा आंद्रे भी उठता है पॉपकॉर्न लेके और कहता है मैं भी पक चुका हूँ। अब हमें सीन दिखाया जाता है रात का। रात में हमारा आंद्रे भाई जो है सबसे छोटा बेटा चला जाता है बेसमेंट में एंड दरवाज़ा खुला ही होता है। एमिनी वहाँ पे होती है और वो देखती है कि ये गेट कैसे खुला हुआ है।
एंड वो आसपास देखती है, बाहर देखती है, लेकिन वहाँ पे कोई भी नहीं होता है। एंड आखिरी में वो जो है बेसमेंट का जो दरवाज़ा है वो बंद कर देती है। अब आता है सुबह का टाइम, जहाँ पे हम देखते हैं कि अलबर्टा जो है शीशे के सामने बैठी हुई है और वो विग चेंज कर रही है। हमें ये मालूम चलता है कि जो हमारी अलबर्टा है उसे कैंसर है और वो नई वाली विग लगा के जो है चली जाती है ट्रीटमेंट करवाने के लिए। वहीं पे हम ये भी देखते हैं कि जो अलबर्टा है वो फ्लर्ट कर रही है और हॉस्पिटल में काम करने वाले लड़के को जो है अपना नंबर दे देती है। वहीं हम देखते हैं रिसेप्शन पे अलबर्टा को जो है एक औरत बुलाती है और कहती है कि तुम्हारा जो है वो पेमेंट नहीं आया है। तो वहीं पे हमारी अलबर्टा कहती है कि इंश्योरेंस वालों ने भी पेमेंट नहीं किया होगा। तो वहीं पे वो लड़की कहती है कि हमने इंश्योरेंस वाले केस लेना बंद कर दिए हैं, तुम्हारा जो बिल है वो हमारी एवेन्यू भर रही है। और ये देखकर ये सुन के काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है हमारी अलबर्टा, क्योंकि उसे लगा नहीं था कि उसकी बेटी उसका कैंसर का इलाज कर रही है। अब हम देखते हैं कि जो एवेन्यू है वो नशे में धुत आई हुई है एंड जो नेट है वो ऊपर से सब कुछ देख रहा है। जैसे ही एवेन्यू अंदर आती है अलबर्टा उसका वेट कर रही होती है एंड एवेन्यू कहती है पहली बात ये है कि मैंने गाड़ी नहीं चलाई है। एंड वहीं पे अलबर्टा कहती है कि तुम मेरा बिल पे कर रही हो और वहीं पे हमारी एवेन्यू कहती है कि उन्हें आपको ये सब नहीं बताना चाहिए था। एंड ये सब काफ़ी इमोशनल होता है कि नफ़रत तो करते हैं एक दूसरे से लेकिन काफ़ी ज़्यादा प्यार भी करते हैं। अब एवेन्यू जो है वो चली जाती है सोने के लिए और हम देखते हैं एवेन्यू अपने बेड पे है और उसे एक सपना आया है जिसमें एक आदमी जो है उसे दिख रहा है। और ये आदमी क्यों दिख रहा है वो हम आपको आगे दिखाएंगे, आगे बताएंगे। और एवेन्यू देखती है, वो आदमी उसे हाय करता है और जैसे ही वो उसे हाय करता है एवेन्यू उड़ जाती है और एवेन्यू के रूम का जो दरवाज़ा है वो अपने आप बंद हो जाता है। और एवेन्यू ये सब देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाती है कि ऐसा क्या हो रहा है। एंड उसे लगता है कि घर में कोई चोर है, तो वो बेसबॉल का डंडा लेके जो है घर में घूमने लग जाती है। और वो देखती है कि बेसमेंट का जो दरवाज़ा है वो खुला हुआ है। एवेन्यू जो है बेसमेंट का दरवाज़ा खोलती है और कहती है कि अगर कोई भी नीचे है मैं उसे बंद करने वाली हूँ। एंड वहाँ से बदबू आ रही थी तो एवेन्यू को वहाँ पे जो है किचन में उल्टी हो जाती है और वहीं पे होता है नेट। अब नेट कहता है मॉम वो कहाँ पे, और एवेन्यू कहती है तुमने मुझे ड्राई दिया था नेट, वो मैंने कुछ ज़्यादा ही बाहर का खा लिया था इसलिए मुझे ये सब। अब नेट कहता है कि वो पैसे कहाँ पे, एंड एवेन्यू कहती है कि अगर नेट तुमने ये कहा कि तुम ड्रग्स बेच के पैसे लाए हो तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी। तो वहीं पे नेट कहता है कि मुझे डैड ने पैसे भिजवाए हैं। तो एवेन्यू कहती है कि वो तुम्हें पैसे क्यों भिजवा रहे हैं। तो वहीं पे नेट कहता है कि उन्हें मालूम है मैं आप लोगों के साथ नहीं रहना चाहता हूँ और मैं पैसे जमा करके यहाँ से चला जाऊँगा। तो यही बहस में जो है एवेन्यू को जो है नेट धक्का दे देता है, एवेन्यू गिर जाती है एंड एवेन्यू उठती है। आंद्रे आ जाता है वहाँ पे एंड एवेन्यू जो है मारती है नेट को और आंद्रे जो है वहाँ पे आता है छुड़वाने के लिए, लेकिन बेसबॉल के डंडे में उसका पैर फिसलता है और ऊपर रखी कुछ सामान जो है आंद्रे की लग जाती है। और वहीं पे नेट कहता है कि तुम्हें जो है मॉम ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलना चाहिए। एंड जो नेट है वो वहाँ से चला जाता है। अब एवेन्यू जो है आंद्रे को देखने लग जाती है एंड सीन शिफ्ट होता है सीधा नेट के कमरे में, जहाँ पे उसकी मॉम जो है वो पैसे वहाँ पे रख देती है एंड कहती है कि तुम्हारी यहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत है, मैं खुद को बदलने की कोशिश कर रही हूँ। अब बेसमेंट खुलता है, वहाँ पे होती है बिल्ली और सारे लोग जो है गार्डन एरिया में बैठे हुए होते हैं। वहीं पे एक सर्वेंट जो है सफाई कर्मचारी वो कहता है कि आपके बेसमेंट में बिल्ली थी एंड वहीं पे वो कहती है कि ठीक है इसे फेंक दो। तो वहीं पे वो सर्वेंट कहता है कि इसके $60 हुए। तो वो कहती है लैंडलॉर्ड से ले लो, ये मैंने जो है घर अभी ही लिया है। तो वहीं पे वो बंदा कहता है कि मैं दोबारा बिल्ली को जो है बेसमेंट में डाल दूंगा। तब तक हमारा जो नेट है वो कहता है मॉम मैं पैसे लेके आता हूँ। एंड नेट जो है अपने जमा करे हुए पैसों में से $60 जो है उस बंदे को देने के लिए रेडी हो जाता है।